नमस्कार, आदाब। मैं जिब्रान अंसारी हाजिर हूँ एपिसोड खबर अखबारों से लेकर। आज 25 फरवरी है, तो आइए देखते हैं अररिया पहुँचने वाली प्रमुख दैनिक अखबारों में अररिया की किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी गई है। तो सबसे पहले हमारे पास है अररिया भास्कर, जो दैनिक भास्कर अलग से पृष्ठ लगाती है, उसी का है। तो इसमें जो अररिया भास्कर में टॉप लीड लगाई गई है, फॉरगेट डेडलाइन से पटना से पूर्णिया आ रही बस हाईवे पर पलटी, दर्जन भर यात्री घायल। फॉरगेट के हाईवे स्थित आईटीआई के पहले बस स्टैंड के समीप घटी घटना, घायल सब इंस्पेक्टर पूर्णिया रेफरर। तो ये खबर थी फॉरगेट डेडलाइन से। इसी के नीचे एक और खबर लगाई गई है रानीगंज डेडलाइन से। घर लौट रहे टेम्पो चालक की मकई के खेत में पीट कर हत्या, दूसरे दिन मिला शव। लक्ष्मीपुर गांव के समीप 3 अज्ञात युवकों ने दिया घटना को अंजाम। तो ये खबर थी रानीगंज डेडलाइन से। इसी के बगल में एक और खबर लगाई गई है जोगबनी डेडलाइन से। कोर्ट परिसर से फरार ब्राउन शुगर के कारोबारी गिरफ्तार, नेपाल पुलिस ने भारतीय पुलिस के सहयोग से की कार्रवाई। तो ये खबर थी जोगबनी डेडलाइन से। इसी के नीचे एक और खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की मजबूती के लिए एएनएम को दिया जाएगा जरूरी प्रशिक्षण, डॉक्टर मोइज। तो ये खबर थी। इसी बल में एक और खबर लगाई गई है डेडलाइन से। दुष्कर्म के दोषी को मिली 7 साल का श्रम कारावास। तो एक खबर थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पृष्ठ में और किन खबरों को लगाई गई। तो एक और खबर लगाई गई है रानीगंज डेडलाइन से। ये एक फॉलोअप लगाई गई है। रेहवा में मिली अज्ञात महिला के शव की हुई शिनाख्त, पति ने फाइनेंस कंपनी के एजेंट से संबंध रखने और हत्या करने का लगाया आरोप। बहियार में महिला का लाश बरामद, मृतिका के पति के बयान पर बौसी थाना में केस दर्ज। ये खबर थी रानीगंज डेडलाइन से। इसी में एक अररिया डेडलाइन से एक और खबर लगाई गई है। तीसरे चरण में 50 से अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। अररिया में अब तक 11,619 लोगों ने लिया कोरोना टीका का पहला डोज। आधार नंबर से कोविड पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी। तो ये खबर थी। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं एक और खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से। आर्थिक हल, युवाओं को बल की 3 योजनाओं से मिलेगा लाभ। कुशल युवा कार्यक्रम एवं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। तो ये एक खबर थी। इसी के एक बगल में एक और खबर लगाई गई है प्रवाह डेडलाइन से। गुणवत्ताहीन कार्य का आरोप लगा, पुल निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने तुरंत रोका। पुल निर्माण में सफ़ेद बालू सहित अन्य सामग्री देख भड़के ग्रामीण। तो ये खबर थी प्रवाह डेडलाइन से। इसी में एक और खबर लगाई गई है फॉरगेट डेडलाइन से। फॉरगेट के नए डीएसपी के रूप में राम पुकार सिंह ने ग्रहण किया पदभार। टीम का गठन कर केडिया हत्याकांड का किया जाएगा उद्भेदन, टीएसपी। इसी के बगल में एक और खबर लगाई गई है फॉरगेट डेडलाइन से। पवन केडिया के नाम से सड़क नामकरण को लेकर केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसओ ने मुख्य पार्षद को सौंपा पत्र। तो ये खबर थी। अब अगले पृष्ठ में देखते हैं एक और खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए वाहन चालक करे हमेशा हेलमेट का उपयोग, पुष्कर कुमार। यातायात नियमों का पालन करने व पुलिस का सहयोग करने को निकली प्रभात फेरी। तो कुछ तस्वीर भी लगाई गई है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक खबर लगाई गई है जोगबनी डेडलाइन से। अवैध खनन कर मीरगंज चौक पर लगती बालू की बिक्री की मंडी। तो ये खबर थी जोगबनी डेडलाइन से। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, तो एक और खबर लगाई गई है नरपतगंज डेडलाइन से। विकास कार्यों की दयनीय स्थिति देख बिफरे डीएम, नवनिर्मित भवनों व सड़कों की दशा देख की जांच कमेटी गठित, 3 माह के अंदर होगा निरीक्षण। तो ये खबर थी। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और किन खबरों को लगाई गई है। तो अररिया डेडलाइन से एक और खबर लगाई गई है। दियारी पंचायत सरकार भवन निर्माण पर अगले आदेश के लिए लगी रोक, डीएम ने दोबारा 3 सदस्यीय जांच टीम कर किया गठन। तो ये खबर थी अररिया भास्कर में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास है प्रभात खबर। प्रभात खबर में अररिया की किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रभात खबर पृष्ठ संख्या 3 पर जो एक टॉप लीड लगाई है,
ऑटो चालक का शव मक्का खेत से बरामद, जताई हत्या की आशंका। चश्मदीद भाई ने लक्ष्मीपुर के 3-4 लोगों को उनके भाई से मारपीट करते देखा था। तो इसी के बगल में एक और खबर लगाई गई है रेड हेडलाइन से, हत्या के दोषी सगे भाइयों को मिली 3 वर्ष की सजा। और इसी के बगल में एक और खबर लगाई गई है फॉरेस्ट हेडलाइन से, यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी, 22 थाना अध्यक्ष सहित आधा दर्जन घायल। गंभीर रूप से थाना अध्यक्ष सहित अन्य यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने किया बाहर रेफर। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रभात खबर के अगले पृष्ठ पे और किन खबरों को लगाई गई है। तो प्रभात खबर के पृष्ठ संख्या 4 पर एक खबर लगाई गई है जो बनी डेडलाइन से, विराटनगर अदालत से फरार ब्राउन शुगर का कारोबारी अररिया से हुआ गिरफ्तार। नेपाल पुलिस के अनुसंधान शाखा के पुलिसकर्मी ने ड्रग्स कारोबारी को भारत से किया गिरफ्तार। ये खबर थी। इसी के नीचे एक खबर लगाई गई है फॉरेस्टगंज डेडलाइन से, फॉरेस्टगंज नगर परिषद ईओ व मुख्य पार्षद पति आमने सामने, नगर परिषद ईओ ने कराया सनहा। तो ये खबर थी फॉरेस्टगंज डेडलाइन से। इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो एक और खबर लगाई गई है फॉरेस्टगंज डेडलाइन से, डीएसपी राम पुकार सिंह ने किया पदभार ग्रहण। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं, एक और खबर लगाई गई है नरपतगंज डेडलाइन से, डीएम ने प्रखंड से अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएस ने बुधवार को नरपतगंज प्रखंड कार्यालय से अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। तो ये खबर थी नरपतगंज डेडलाइन से। इसी में हम आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ठ संख्या 5 पर एक खबर लगाई गई है रेड डेडलाइन से, अपराध पर अंकुश को जनता की मदद जरूरी। पुलिस सप्ताह, तीसरे दिन नगर थाना परिसर से बच्चों के साथ निकाली गई प्रभात फेरी। तो ये खबर थी रेड डेडलाइन से। इसी नीचे एक और खबर लगाई गई है रेड डेडलाइन से, 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का होगा टीकाकरण। जिले में अब तक 11,619 लोगों ने लिया टीका का पहला डोज। तो ये खबर थी रेड डेडलाइन से। इसी में एक और खबर लगाई गई है रेड डेडलाइन से, जिले भर में चला वाहन जांच अभियान, वसूला 22,000 रुपये का जुर्माना। तो ये खबर थी। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रभात खबर में अररिया के और किन खबरों को लगाई गई प्रमुखता से। तो अररिया डेडलाइन से पृष्ठ संख्या 6 पे एक और खबर लगाई गई है, HIV विभाग धरातल पर करे काम, लोगों को करे जागरूक, एड्स जागरूकता फैलाने के लिए सीएस ने बैठक के दौरान दिए निर्देश। ये खबर थी अररिया डेडलाइन से। अब आगे देखते हैं और किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई है। तो प्रभात खबर में भी अररिया जिले की इन्हीं खबरों को प्रमुखता से लगाई गई थी। अब हमारे पास है दैनिक जागरण। आइए देखते हैं दैनिक जागरण में अररिया किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई है। तो दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे एक खबर लगाई गई है, अररिया के रानीगंज में खुलेगा प्रदेश का दूसरा चिड़ियाघर। वर्ष के अंत तक अररिया के रानीगंज वृक्ष वाटिका में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर खुलेगा। फिलहाल प्रदेश का एकमात्र चिड़ियाघर संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पृष्ठ पे। तो पृष्ठ संख्या 3 पे दैनिक जागरण ने एक खबर लगाई है रेड डेडलाइन से, दुष्कर्मी को 7 साल की मिली श्रम कैद, लगाया गया जुर्माना। शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया था दुष्कर्म, स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा। ये खबर थी रेड डेडलाइन से। इसी बगल में एक और खबर लगाई गई है रानीगंज डेडलाइन से, कुपाड़ी में ऑटो चालक की निर्मम हत्या। रानीगंज थाना क्षेत्र के कुपाड़ी पंचायत के वार्ड संख्या 3 में मंगलवार की रात एक ऑटो चालक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो ये खबर है। अब इसी में एक और खबर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई है कि प्रथम पाली में 28 व दूसरी में 24 केंद्रों पे हुई मैट्रिक परीक्षा। तो ये खबर थी अररिया डेडलाइन से। इसी बगल में एक और खबर लगाई गई है फॉरेस्ट डेडलाइन से, डीएसपी के रूप में राम कुमार सिंह ने किया पदभार ग्रहण। फॉरेस्टगंज अनुमंडल के नए डीएसपी के रूप में बुधवार को राम पुकार सिंह ने डीएसपी मुख्यालय में पदभार को ग्रहण किया। ये खबर थी फॉरेस्टगंज डेडलाइन से।
इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं और किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई है। तो एक और खबर दैनिक जागरण पृष्ठ संख्या 4 में एक खबर लगाई गई है। सामाजिक सद्भाव के लिए जानी जाती है बोकरा पंचायत, वर्ष 2001 में अस्तित्व में आई पंचायत। अलिया डेडलाइन से खबर लगाई गई। फॉरेस्टगंज मुख्य सड़क मार्ग रामपुर चौक के समीप बुधवार की सुबह पटना से सिल्लीगुड़ी तेज गति से जा रही साई तिरुपति कोच कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर 4 लेन पे पलटी। तो ये खबर थी फॉरेस्टगंज डेडलाइन से। इसी के नीचे एक और खबर लगाई गई फॉरेस्टगंज डेडलाइन से। गली का नाम दवा व्यवसायी पवन केडिया के नाम पर रखने की मांग। ये खबर फॉरेस्टगंज डेडलाइन से लगाई गई है। और इसी बगल में एक और खबर लगाई गई है अरिया डेडलाइन से। पुलिस सप्ताह दिवस पर पेंटिंग प्रतियोगिता। पुलिस सप्ताह दिवस के मौके पर बुधवार को राजकीय मध्य विद्यालय जोगबनी में बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी जैसे सामाजिक कुरीतियों एवं कोविड-19 से लोगों के बचाव पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो ये खबर थी अरिया डेडलाइन से, अरिया जोगबनी डेडलाइन से। इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और किन खबरों को लगाई गई है। तो एक और खबर जो अरिया डेडलाइन से लगाई गई है, पुलिस और पब्लिक में सामंजस्य जरूरी। पुलिस व ग्रामीणों के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से 22 से 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है। तो ये खबर थी। और इसी के बगल में एक और खबर लगाई गई है फुलकाहा डेडलाइन से। जिलाधिकारी ने किया प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण। प्रखंड कार्यालय सहित इर्द गिर्द सरकार की भूमि पर से अविलंब अवैध कब्जा हटाने के लिए दिया निर्देश। आंचल के कर्मी भी थे मौजूद। तो ये खबर थी। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। तो अगले पृष्ठ संख्या 5 पर एक खबर लगाई गई है ताराबाड़ी डेडलाइन से। राजमिस्त्री संजय हत्याकांड का नहीं हुआ पर्दाफाश। तो ये खबर थी ताराबाड़ी डेडलाइन से। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई है। तो दैनिक जागरण में भी अररिया की इन्हीं खबरों को प्रमुखता से लगाई गई थी। अब हम अगले अखबार दैनिक हिंदुस्तान में देखते हैं अररिया की किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी गई है। तो पृष्ठ संख्या 2 पे जो हिंदुस्तान ने टॉप लीड लगाई है वो फॉरेस्टगंज डेडलाइन से है। चालक को झपकी आने से बस पलटी, कई घायल। रामपुर चौक व पटना बस स्टैंड के बीच 4 लेन पर हुए हादसे में 7 यात्री घायल। पूर्णिया जिले के 22 थानेदार सहित 3 की हालत गंभीर, किए गए रेफरर। तो ये खबर थी फॉरेस्टगंज डेडलाइन से। इसी में एक और खबर लगाई गई है रानीगंज डेडलाइन से। परीक्षा दे लौट रही 3 छात्राएं समेत 6 घायल। रानीगंज अररिया मार्ग पर छतियौना के पास हुआ हादसा, सभी घायलों का पूर्णिया में चल रहा इलाज, 3 की हालत गंभीर। तो ये खबर थी। इसी में एक और खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से। सड़क पार कर रहे युवक को वाहन ने रौंदा, लोगों में गुस्सा। अररिया पूर्णिया 4 लेन पर रामपुर मुसहरी चौक की घटना, विरोध में सड़क जाम प्रदर्शन। ये खबर थी। इसी में एक और खबर अररिया डेडलाइन से लगाई गई है। पुलिस पब्लिक ने मिलकर निकाली प्रभात फेरी। नगर थाना परिसर से बस स्टैंड तक निकाली प्रभात फेरी। तो ये खबर थी अररिया डेडलाइन से। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो एक और खबर जो बॉटम लीड लगाई गई है खबर को अररिया डेडलाइन से। तीसरे चरण में 50 साल से अधिक उम्र वालों को लगी कोरोना वैक्सीन। टीकाकरण के लिए आधार नंबर के माध्यम से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण होगा जरूरी। जिले में अब तक 11,619 लोगों ने लिया कोरोना टीका का पहला डोज। तो ये खबर थी अररिया डेडलाइन से। इसी में अगले पृष्ठ संख्या 3 पर एक खबर लगाई गई है। तो टॉप लीड है रानीगंज डेडलाइन से लगाई गई है। ऑटो चालक की पीटकर हत्या, खेत में मिला शव। मंगलवार की शाम लक्ष्मीपुर के समीप स्थानीय युवकों से हुई थी उठापटक, देर रात घर के समीप फेंका शव। रानीगंज थाना क्षेत्र के कुपाड़ी पंचायत का है मामला। तो ये खबर थी। इसी में एक और खबर लगाई गई है रानीगंज डेडलाइन से। बौंसी के रेहवा बहियार से बरामद महिला सब की हुई पहचान, केस दर्ज। तो ये खबर थी रानीगंज डेडलाइन से।
इसी के नीचे एक और खबर लगाई गई है कुर्साकांटा डेडलाइन से। मतदाता सूची में गड़बड़ी, लोगों ने किया प्रदर्शन। कुर्साकांटा पंचायत के वार्ड संख्या 13 व 14 का मामला, वोटर लिस्ट अनियमितता का आरोप। कुर्साकांटा प्रखंड कार्यालय में मची रही अफरा तफरी। तो ये खबर थी कुर्साकांटा डेडलाइन से। इसी में आगे बढ़ते हैं। खबर लगाई गई है पृष्ठ संख्या 4 पे। अरिया डेडलाइन से कदाचार के आरोप में केवल एक परीक्षार्थी निष्कासित, परीक्षा संपन्न। प्रशासन ने ली राहत की सांस। अंतिम दिन बुधवार को ऐच्छिक विषय की हुई परीक्षा। जिले के 32 केंद्रों पर 27 फरवरी को शुरू हुई थी परीक्षा। एक मुन्ना भाई भी धराया था। तो ये खबर थी अरिया डेडलाइन से। इसी में अगले पृष्ठ संख्या 5 में खबर लगाई गई है नरपतगंज डेडलाइन से। प्रखंड कार्यालय परिसर में हुए निर्माण की होगी जांच। नवनिर्मित भवनों व सड़कों की जांच के लिए कमेटी गठित। हाल ही में बनी सड़कें टूटी देख बिफरे डीएम। डीएम ने कहा प्रखंड कार्यालय से अतिक्रमण को तुरंत हटाएं। करोड़ों की राशि से प्रखंड मुख्यालय परिसर में दर्जनों योजना के तहत हुए हैं काम। तो ये खबर थी नरपतगंज डेडलाइन से। इसी में एक और खबर लगाई गई है फौजगंज डेडलाइन से। बदमाश अपराध छोड़ दे या अपना घर। नए डीएसपी राम पुकार सिंह ने किया पदभार ग्रहण। तो ये खबर थी फौजगंज डेडलाइन से। इसी में एक और खबर अरिया डेडलाइन से लगाई गई है। एचआईवी के प्रति लोगों को करे जागरूक। एचआईवी कार्यक्रमों को सही तरीके से धरातल पर उतारने और अधिक से अधिक लोगों को इसके प्रति जागरूक करने को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर रूप नारायण कुमार ने बुधवार को समीक्षा बैठक बुलाई थी। तो ये खबर थी अरिया डेडलाइन से। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और किन खबरों को दैनिक हिंदुस्तान लगाई है। तो पृष्ठ संख्या 6 पे नरपतगंज डेडलाइन से खबर लगाई गई है। 3 लाख की आबादी पर एक भी महिला चिकित्सक नहीं। 3 डॉक्टर के भरोसे नरपतगंज पीएचसी का हो रहा है संचालन। हर माह करीब 500 से ज़्यादा महिलाओं का होता है प्रसव। नर्स कराते हैं प्रसव, एक्सरे व ब्लड जांच। बाहर से कराने को मजबूर रहते हैं मरीजों। गंभीर मरीजों का नहीं हो पाता है समुचित इलाज। 30 बेड के भवन निर्माण के बाद भी मरीजों को पर्याप्त सुविधा नहीं। ये खबर थी नरपतगंज डेडलाइन से। इसी में एक और खबर लगाई गई पटंगना डेडलाइन से। बदहवास माँ लोगों से पूछ रही है बेटे का कसूर। आखिर बाइक से किसके साथ घर से बाहर निकला था संजय। पुलिसकर्मी कार्यशैली पर लोग अब उठा रहे हैं सवाल। तो ये खबर थी पटंगना डेडलाइन से। इसी में एक और खबर लगाई गई अरिया डेडलाइन से। टीकाकरण को लेकर प्रशिक्षण आज से। तो ये खबर थी अरिया डेडलाइन से। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अररिया जिला की इन खबरों को लगाई गई है। तो पृष्ठ संख्या 7 पर फौजगंज डेडलाइन से खबर लगाई गई है। केडिया परिवार को नए डीएसपी से जगी आस। 59 दिनों के बाद भी पवन केडिया अनसुलझी। दवा संघ ने नगर परिषद के मुख्य पार्षद ईओ को सौंपा ज्ञापन। इसी में एक और खबर लगाई गई फौजगंज डेडलाइन से। दूसरी किस्त नहीं मिलने पर आवास सहायक से बदसलूकी। पीड़ित ग्रामीण आवास सहायक ने सिमराहा थाना में दिया आवेदन। ये खबर थी फौजगंज डेडलाइन से। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दैनिक हिंदुस्तान में अररिया जिले की और किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई है। तो दैनिक हिंदुस्तान में भी अररिया जिले के इन्हीं खबरों को प्रमुखता से लगाई गई थी। अब हमारे पास है इनकलाब। आइए अब इनकलाब में देखते हैं कि अररिया जिले की किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई है। तो इनकलाब में अररिया जिले की जो खबरें लगाई गई है, तीसरे मरहले में 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। ये खबर थी अररिया डेडलाइन से। तो एक और खबर लगाई गई है इनकलाब में अररिया डेडलाइन से। जुबैरुल हसन गाफिल गोनागो सफ़ात के हामिल अजीम शायर और खुश इखलाक इंसान थे डॉक्टर सालिक आजम। तो ये खबर लगाई गई थी अररिया डेडलाइन से। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकलाब में अररिया की इन्हीं 2 खबरों को प्रमुखता से लगाई गई थी। तो आप देख रहे थे एपिसोड खबर अखबारों से। देखते रहिए द संवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।